हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। और कैसे हैं आप? तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम बनाएंगे ये लड्डू गोपाल की सुंदर सी ड्रेस। तो ये ड्रेस जो हमने बनाई है ये 1 नंबर के लड्डू गोपाल हैं। तो इनको देखिए फिट आ रही है। और आज जो बनाएंगे हम वो इनसे छोटी 0 साइज़ के लड्डू गोपाल की बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने 11 नंबर का क्रोशिया लिया है। आपके पास 2-3 नंबर जो भी हो आप ले सकते हैं। और वाइट ऊन ली है हमने। तो पहले हम चेन बना लेते हैं। तो यहाँ हम पहले 6 की चेन बना लेंगे। उसके बाद ये देखिए 6 की चेन हमारी बन गई है। इसके बाद 3 की चेन और बना लेंगे हम। तो जो 3 की चेन हमने बनाई है तो 3 की चेन छोड़ के चौथी वाली चेन में डबल क्रोशिया लेनी है हमको। एक और डबल क्रोशिया उसी चेन में लेंगे। तो ये हमारी 2 डबल क्रोशिया हो गई एक चेन में। फिर अगली चेन में लेंगे डबल क्रोशिया। फिर उसी चेन में एक और डबल क्रोशिया लेंगे। फिर अगली चेन में डबल क्रोशिया। तो यहाँ हमारी 6 चेन है तो हर चेन में हमको 2 डबल क्रोशिया लेनी है। तो 6 की चेन है हमारी तो 12 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। तो यहाँ हमारी चेन पूरी बन चुकी है। हर चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया ली है। तो गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 हमारी। और एक जो चेन थी उसको मिला के 13 हो गई। तो यहाँ फिर हम 3 चेन बना लेंगे। और जिसमें 3 की चेन बनाई है उसी में फिर डबल क्रोशिया लेंगे। फिर अगली चेन में डबल क्रोशिया। इसके बाद हम 3 हमारी हो गई, एक 3 की चेन और 2 डबल क्रोशिया। इसके बाद 2 चेन छोड़ के तीसरी वाली चेन में फिर डबल क्रोशिया लेंगे। फिर अगली वाली चेन में डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे देखिए हमने 4 चेन में डबल क्रोशिया बना ली है। और 2 चेन छोड़ के जैसे छोड़ा हमने फिर तीसरी वाली चेन में लेंगे डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे भी हमने 2 चेन छोड़ दी है। और ये हमारी 2 डबल क्रोशिया हो गई। तीसरी वाली जो हमारी 3 की चेन है तो उसमें ले लेंगे डबल क्रोशिया। इसमें ले लेंगे हम। तो देखिए 3 हमारे इस साइड डबल क्रोशिया, 3 उस साइड और बीच में हमारी 4 डबल क्रोशिया। तो टोटल 10 हो गई। तो हमारे यहाँ 10 डबल क्रोशिया हो गई हैं। तो हमें 10 के ऊपर 10 ही डबल क्रोशिया बनानी है। तो ये हमने डबल क्रोशिया चेन वाली उसमें नहीं लिया है, अगली वाली चेन में लिया है। तो अब हम गिन के बना लेंगे 10 के ऊपर 10 डबल क्रोशिया। तो यहाँ हमारी 9 डबल क्रोशिया बन गई हैं। और लास्ट वाली जो हमारी 3 की चेन है तो उसकी तीसरी वाली चेन में बना लेंगे डबल क्रोशिया ये। तो हमारी अब 10 डबल क्रोशिया बन गई हैं। तो देखिए ऊपर का ये टॉप या इसको चोटी जो भी बोलें बनकर तैयार हो गया लड्डू गोपाल का। तो अब इसको हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। और अब हमें 3 चेन में स्लिप स्टिच करना है। तो यहाँ से हम शुरू कर देंगे।
2 एक में और कर लेंगे। तो देखिए 3 चेन में हमें स्लिप स्टिच किया है, तो यहाँ बाजू तक हम आ गए हैं। ये जो बाजू हमने बनाई थी, अब इसी के ऊपर 3 चेन ले लेंगे और इसी में फिर डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर अगली चेन में हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसमें एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पे हमें हर चेन में 2 डबल क्रोशिया बनानी है। तो हर चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए हमको राउंड कंप्लीट करना है। तो इसी तरह हम राउंड पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम स्लिप स्टिच से जॉइंट करेंगे। तो यहाँ ये हमारा घेरा बनना स्टार्ट हो गया है। स्लिप स्टिच कर देंगे यहाँ। ये देखिए, अब फिर हम 3 की चेन लेंगे और चेन वाली ही उसमें बनाएंगे डबल क्रोशिया। फिर अगली चेन में डबल क्रोशिया, फिर अगली चेन में बनाएंगे डबल क्रोशिया, फिर उसी चेन में एक और डबल क्रोशिया बना देंगे। यहाँ पे देखिए एक चेन में 2 डबल क्रोशिया हमने बनाई, एक चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन में यहाँ पे देखिए 2 बनाई, फिर हमने एक चेन में 1 और एक चेन में 2, फिर एक चेन में 1, एक चेन में 2। इसी तरह हमको बनाना है पूरा राउंड। तो राउंड देखिए इसी तरह हमने पूरा कर लिया है। अब यहाँ फिर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। फिर हम 3 की चेन लेंगे और उसी चेन में फिर डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर अगली चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर अगली चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर अगली चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर इसी चेन में हमको एक और डबल क्रोशिया लेनी है। तो यहाँ हमारी 2 डबल क्रोशिया हो गई। तो इस राउंड में हमें देखिए इसमें हमने 2 डबल क्रोशिया लिए, फिर 2 चेन में हमने एक एक डबल क्रोशिया लिया है ये, और फिर तीसरी चेन में फिर 2 डबल क्रोशिया लिए हैं। तो ये वाला राउंड हमको इसी तरह कंप्लीट करना है। एक चेन में 2 डबल क्रोशिया और 2 चेन में एक एक डबल क्रोशिया। तो देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है और ये तीसरा राउंड था हमारा। तो यहाँ भी इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। इसके बाद फिर देखिए आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, या इतना बनाना चाहें तो इतना रहने दें। तो 3 की चेन हमने ले ली है, फिर उसी चेन में बनाएंगे डबल क्रोशिया। फिर अगली चेन में बनाएंगे डबल क्रोशिया, फिर अगली चेन में बनाएंगे डबल क्रोशिया, फिर अगली चेन में डबल क्रोशिया, फिर अगली चेन में 2 डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे देखिए हमारी 3 चेन में एक एक डबल क्रोशिया और चौथी चेन में 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगी।
तो यहाँ पे हमने एक चेन में जो 2 डबल क्रोशिया और 3 चेन में एक डबल क्रोशिया बनाई है। इसी तरह से पूरा हमको राउंड कंप्लीट करना है। अब इस स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। फिर 3 की चेन लेंगे और उसी चेन में फिर डबल क्रोशिया ले लेंगे। फिर अगली चेन में फिर एक डबल क्रोशिया, अगली चेन में फिर एक डबल क्रोशिया, फिर अगली चेन में डबल क्रोशिया, फिर अगली चेन में डबल क्रोशिया, तो यहाँ पे अब हमारी 5वीं चेन है। तो यहाँ पर हम लेंगे 2 डबल क्रोशिया। देखिए उसी चेन में हमने 2 लिए हैं। फिर अगली चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे देखिए हमारी पहली चेन में एक 3 की चेन और डबल क्रोशिया 2 हो गई, 2 3 और 4 छोड़ के हमने फिर 5वीं वाली में देखिए हमने डबल क्रोशिया लिया है। 4 चेन में हमारी एक एक डबल क्रोशिया रहेगी और 5वीं चेन में हमें 2 डबल क्रोशिया लेनी है। तो इसी तरह हमको इस वाले राउंड को कंप्लीट कर लेना है। तो हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे हम स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे और धागा को थोड़ा एक चेन लेके थोड़ा बड़ा ही कट करेंगे। उसके बाद सुई की मदद से इसको धागे को पीछे वो करने के बाद फिर कट करना है, वहीं से कट नहीं करना है इसको। तो यहाँ पे देखिए हम डिजाइन जो हमको बनानी है तो वो बना लेंगे। तो हमने आगे से लिया है चेन में, तो ग्रीन वाला ऊन हम ले लिए हैं। तो इसको चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे और वो जो धागा हमने छोड़ा है उसको भी साथ ले लेंगे। ऐसे इसी में बुनता जाता है तो फिर बाद में सुई से नहीं करना पड़ता है या फिर हमको बाद में भी करना पड़ता है। तो यहाँ हम देखिए चेन में बना लेते हैं स्लिप स्टिच। आप जितनी चेन में बड़ा या छोटा करना चाहें कर सकते हैं। तो देखिए हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ हमने 7 चेन में स्लिप स्टिच किया है। अब हम चेन बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम 6 की चेन बना लेंगे और एक चेन छोड़ के हम लेंगे सिंगल क्रोशिया। अब अगली चेन में लेंगे हाफ डबल क्रोशिया और फिर अगली चेन में लेंगे डबल क्रोशिया। उसके बाद फिर हम लेंगे हाफ डबल क्रोशिया, इसके बाद अगली चेन में लेंगे सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ पे हमने 6 चेन ली थी। तो देखिए पत्ती हमारी बनकर तैयार हो चुकी है, ये इस तरीके से। इसके बाद चेन में फिर स्लिप स्टिच कर लेंगे हम। तो फिर हम चेन में बना लेंगे।
तो यहाँ पे देखिए हमने 5 स्लिप स्टिच कर ली है चेन में। इसके बाद चेन बना लेंगे 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ एक चेन को छोड़ देंगे और अगली वाली चेन में सिंगल क्रोशिया, फिर अगली चेन में लेंगे सिंगल क्रोशिया, फिर अगली चेन में सिंगल क्रोशिया, तो इसी तरह हमें पूरी चेन में सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो देखिए हमारी पूरी चेन में सिंगल क्रोशिया बन गई है। यहाँ पे एक चेन लेंगे, फिर ऐसे घुमा लेंगे। इसके बाद फिर हमको सिंगल क्रोशिया बनानी है सिंगल क्रोशिया की चेन में। तो हमारी पूरी चेन में सिंगल क्रोशिया बन गई है। तो यहाँ पे आखिरी सिंगल क्रोशिया लेके हम धागे को कट कर देंगे। और यहाँ पे हमें धागा थोड़ा बड़ा कट करना है, क्योंकि इसी धागे से फिर हमें सिलाई भी लगानी है। तो इस तरीके का बना है। तो देखिए धागा हमने इतना बड़ा कट किया है, तो इसी से बाद में सिलाई लगा देंगे। अब हम जहाँ से हमने धागे को निकाला था वहीं से पिंक वाला ऊन हम ले लेंगे इस तरीके से, और इसमें अब बनाएंगे हम चेन। तो यहाँ पे देखिए हमने 8 की चेन बनाई है, और यहाँ पे हमने दूसरी वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच किया है, जहाँ से हमने चेन बनाई थी उसमें नहीं। फिर हम बना लेंगे 8 की चेन। तो ये हमारी 8 की चेन बन गई है। अब हमको जिससे हमने लिया था उसी में स्लिप स्टिच करना है। फिर 8 की चेन बना लेंगे, और अब हमें अगली वाली चेन में स्लिप स्टिच करना है। फिर बना लेंगे 8 की चेन। तो यहाँ देखिए अब हमें को इसी वाले में करना है, अभी इसी में स्लिप स्टिच। इसी तरह हम सारी चेन में 8 की चेन बना के स्लिप स्टिच करते जाएंगे। तो देखिए हम कॉर्नर पे आ गए हैं। तो यहाँ पे एक ही चेन रहेगी, क्योंकि स्टार्टिंग में भी एक ही चेन है और लास्ट में भी। तो यहाँ एक चेन लेके हम धागे को कट कर देंगे, और ये जो बचा हुआ धागा है इसी में सुई से जॉइंट कर देंगे। उसके बाद काटेंगे। और ये जो ग्रीन वाला ऊन था इसको हमने सुई में ले लिया है। अब इसको फूल को बनाते हैं। तो देखिए हम इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद फिर इसमें अच्छे से हमको सिलाई लगानी है, क्योंकि हमने बीच में फोल्ड किया है। तो बीच में इस तरीके से सिलाई लगानी है कि कोई भी पार्ट निकले ना, मतलब फूल खुलना नहीं चाहिए। इस तरीके से हम सिलाई लगा देंगे। एक दो सिलाई हम और लगा देंगे ताकि फूल अच्छे से बंध जाए, कहीं से खुलने का वो ना रहे। तो देखिए यहाँ हमने सिलाई लगा दी है। अब इसको चेन में थोड़ा ज्वाइंट कर देंगे इस तरीके से। और इसके बाद अब चलते हैं, जो हमने पत्ती बनाई थी ऐसी सिलाई लगाते हुए, तो वहाँ पत्ती तक जाएंगे। तो देखिए पत्ती तक हम आ गए हैं। तो ये पत्ती जो हमारी मुड़ रही है तो इसको सीधा कर देंगे। तो इसमें धागा ऐसे डाल देंगे तो ये सीधी हो जाएगी इस तरीके से।
एक और ऐसे कर देंगे। ये देखिए पत्ती हमारी सीधी हो गई है। अब इसको थोड़ा फूल की तरफ झुका देंगे ऐसे, तो ये दिखने में और भी अच्छी लगेगी। इसमें भी चैन से ही सिलाई लगा देंगे तो ये झुक जाएगी। और ये बचे हुए धागे को हम पीछे तक ले जाएंगे, उसके बाद फिर कट कर देंगे। तो अब हमारा रह गया बॉर्डर, तो अब हम बॉर्डर बना देंगे। तो यहाँ हम देखिए फ्लावर के आगे से स्टार्ट कर देंगे बॉर्डर इधर से। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर के लिए वाइट वाला ही ऊन लिया है। आप जो लेना चाहें, जो कलर का आप वो ले सकते हैं। तो यहाँ हमने देखिए स्लिप स्टिच कर लिया है चेन में। इसके बाद लेंगे सिंगल क्रोशिया, इसके बाद 3 चेन लेंगे और जो हमने सिंगल क्रोशिया लिया है उसी से फिर सिंगल क्रोशिया ले लेंगे इस तरीके से। और अगली चेन में फिर सिंगल क्रोशिया लेंगे। अगली चेन में फिर सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन और जो हमने सिंगल क्रोशिया लिया है उसी से फिर सिंगल क्रोशिया ले लेंगे। फिर अगली चेन में फिर सिंगल क्रोशिया। तो ये देखिए जो धागा था उसको हमने साथ में ले लिया है, तो हमें बाद में सुई से नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ 3 की चेन और जो सिंगल क्रोशिया हमने लिया है उसी से सिंगल क्रोशिया फिर लेंगे। फिर अगली चेन में लेंगे सिंगल क्रोशिया, फिर अगली चेन में सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर जो हमने सिंगल क्रोशिया लिया है उसी से सिंगल क्रोशिया फिर लेंगे। फिर अगली चेन में सिंगल क्रोशिया। तो देखिए हमारा इस तरीके का डिजाइन बनेगा जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है और बहुत आसान है। तो इसी तरीके से हमको ये बॉर्डर कंप्लीट कर लेना है। तो बॉर्डर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब एक चेन लेके धागे को हम कट कर देंगे। उसके बाद ये हमें गले का बैक साइड का बॉर्डर बनाना है। यहाँ तो हमने पिंक ऊन लिया है, तो यहाँ से हमने घेरा स्टार्ट किया से वहीं से ले लेंगे पिंक वाला ऊन। तो यहाँ पे हमने जो डबल क्रोशिया लिया था टॉप बनाने में, तो उसमें होल में 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है। उसके बाद एक चेन, फिर अगले होल में 2 सिंगल क्रोशिया। यहाँ पे देखिए हमने धागे को साथ में ले लिया है। फिर सिंगल क्रोशिया और गले में हमने जो डबल क्रोशिया हमारी थी उनके होल में एक एक सिंगल क्रोशिया लिया। यहाँ पे चेन हमने नहीं ली है। तो ये हमारा बॉर्डर कंप्लीट हो गया। तो ये हमारे देखिए 0 साइज़ के लड्डू गोपाल हैं। तो इनको थोड़ी सी ड्रेस लूज है तो पीछे हम डोरी लगा देंगे, तो उससे बांधेंगे तो फिट आ जाएगी। कि देखिए हमने डोरी बांध दी तो फिट आ गई है। और ये हमारे 1 नंबर के लड्डू गोपाल हैं, तो इनको भी ड्रेस आ जाएगी और ये भी ड्रेस इनकी है। तो जो छोटी वाली हमने बनाई वो भी इनके आ जाएगी। तो देखिए दोनों कितनी सुंदर लग रही हैं ड्रेस। और ये जो कैप अभी इनकी लगी है तो इसका वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, इसका वीडियो हम बाद में अपलोड कर देंगे। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो दोस्त हमारे लाइक करते हैं उनको दिल से धन्यवाद, और जो दोस्त हमारे लाइक करना भूल जाते हैं तो उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आपकी एक लाइक से हमें बहुत खुशी और हिम्मत मिलती है। तो लाइक ज़रूर किया करें। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा खुश रहिए।